everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Nikita Jain. I am your HST educator. Today, I am going to explain your history's first chapter, The Rise of Nationalism in Europe. Without any delay, let's get started. इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है कि 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से 4 पेंटिंग्स बनाई थी, जिनमें से एक पेंटिंग आपके हिस्ट्री बुक के फर्स्ट पेज पर गिवन है। पहले हम इस पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इस पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है। ये पिक्चर आपकी बुक में गिवन है जिसका नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशंस। इस पिक्चर के अंदर जो फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो उन्होंने एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक वर्ल्ड की इमेजिनेशन की है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया गया है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में मेंस राइट चार्टर्स बुक दी गई है, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। इसको एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम लिया गया है। फिर आप देखोगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने जमीन पर रिमेन शटर्स ऑफ मोनार्की सिस्टम पड़ा है। राजा महाराजाओं के टूटे हुए मुकुट, सिंहासन, ये सब पड़ा हुआ है। फिर आप देखोगे कैसे मैन एंड वीमेन मार्च करते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने आ रहे हैं, यानी कि फ्रीडम को पा रहे हैं मोनार्की सिस्टम को हराकर। इसको देखकर जो उनके भगवान यानी जीसस क्राइस्ट उनको आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो जो मैंने आपको पिक्चर एक्सप्लेन की है उसी के नीचे पैराग्राफ दिया गया है जिसमें वही सब चीजें दर्शाई गई हैं, बताई गई हैं कि द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes marching in a long train and offering homage or to the Statue of Liberty as they pass by it. As you would recall, artists of that time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. On the other, in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolute institutions in Sorio's utopian vision. Utopian means it is an imaginary vision. ये कभी मतलब अभी हुआ नहीं था, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी आर्टिस्ट की। The people of the world are grouped at distinct nation identified through their flags. जो लोग एक अलग अलग नेशंस के थे हम उनको अलग अलग फ्लैग्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मार्चिंग में। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज द यूनाइटेड स्टेट। जैसे कि जिन स्टेट्स ने डेमोक्रेसी ले ली थी वो पास आउट कर चुके थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। तो जो इस टाइम पर ऑलरेडी एक नेशन स्टेट्स हो चुके थे। आपको यहाँ पर हर एक टॉपिक के साथ उसके इम्पोर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो आपका फर्स्ट टॉपिक था पेंटिंग से रिलेटेड, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स है वो यहाँ पे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। फिर हम अगले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यानी कि जो नेशन स्टेट का आइडिया है कहाँ से आया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जो आपकी क्लास 9 का थोड़ा सा रिकॉल करो कि कैसे आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था। तो उस टाइम पे 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था 1789 तक जो फ्रांस था वो एब्सोल्यूट मोनार्क्स के अंडर रूल करता था। अलग अलग टेरिटरीज में अलग अलग राजा रूल्स करते थे, उनके अलग अलग रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स, लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस होती थी वहां पर, अलग अलग उनके फ्लैग्स होते थे। तो जो ये आइडियाज वहां पे कैसे फ्रांस में उस टाइम पर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, इन सब चीजों के बारे में कि कैसे नेशन को फ्रांस ने अपने आप को एक शेप दी एक नेशन स्टेट की। तो उन्होंने लोगों के अंदर, अब नेशन स्टेट तो बन गया था पर लोगों के अंदर एक सिलेक्टिव कलेक्टिव आइडेंटिटी भी तो होनी चाहिए। जो जो अलग अलग टेरिटरीज में लोग रह रहे थे, अलग अलग राजाओं के अंडर में रह रहे थे, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे थे, उनको लगना भी तो चाहिए कि हम एक सब एक देश के वासी हैं। तो उन्होंने दो चीजें सबसे पहले की, ला पात्रे एंड ले सिटियों। ला पात्रे यानी कि ये जो स्टेट है, ये हमारा जो ये नेशन है, ये हमारे पिता है और हम सब इनके सिटीजन्स है, द सिटीजन्स। तो ये इससे क्या होएगा कि सब लोग अपने इक्वल राइट्स एंजॉय कर सकते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एक न्यू फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था ट्राई कलर फ्रांस का। एक स्टेट जनरल बनाई गई थी जिसमें लोगों को इलेक्ट किया गया था, बाद में उसका नाम चेंज कर कर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। न्यू हाइमन्स बनाए गए थे, नेशनल सॉन्ग्स उनके अंडर और तो ली गई थी। तो ये सब चीजें वहां पर हुई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू हाइमेंस वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मिट्रेस कॉमोक्रेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज। एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया गया था जिनके अंदर रूल्स बनाए गए थे, लॉज बनाए गए थे।
इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एब्लिश्ड। जो हाई कस्टम ड्यूटीज यानी कि इंपोर्ट ड्यूटीज लगती थी उनको हटाया गया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया वेट मेजर्स करने के लिए कि जैसे जो चीज केजीज में है वो केजीज में मेजर्स होंगी, जो ग्राम्स में वो ग्राम्स में मेजर्स होंगी। और जो फ्रेंच है उसको, जो फ्रेंच बोली जाती थी उसको एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया नेशंस की। तो ये सब चीजें उस टाइम पर हुई थी। ये जो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ये उसके इम्पोर्टेंट नोट्स है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, कि नेशनलिज्म का जो फर्स्ट आइडिया था यूरोप में वो वहां से आया था, कैसे मोनार्कीज को डिस्ट्रॉय किया गया था, कैसे पावर को ट्रांसफर किया गया था मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन्स के पास। फिर तो चेंजेस की जब नेशन स्टेट बन गया उसके बाद कौन कौन से चेंजेस किए गए फ्रेंच के, ला पात्रे ला सिटियोन, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल्स, एक फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था, नेशनल एंथम कंपोज किया गया था, ओथ्स ली गई थी, ई स्टेट जनरल बनाई गई थी जिसका बाद में रीनेम करके नेशनल असेंबली कर दिया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज को एब्लिश्ड किया गया था, जो हाई कस्टम ड्यूटीज और इंपोर्ट ड्यूटीज लगती थी उनको हटाया गया था। स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, कि जैसे फ्रांस की आर्मी ने क्या किया कि अपने आप को एक नेशन स्टेट बना दिया, तो और जगहों पर और देशों में भी जाकर उन्होंने कहा कि जैसे हम नेशन स्टेट बना सकते हैं, आप लोग भी अपने आप को एक नेशन स्टेट, अपने आप को मोनार्कीज को डिस्ट्रॉय कर कर अपने आप को भी एक नेशन स्टेट बना सकते हैं। तो जो अलग अलग जैकोबिन क्लब सेटअप किए गए उनके अंदर लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, कैंपेन्स स्टार्ट किए गए फ्रेंच आर्मीज के थ्रू, हॉलैंड बेल्जियम स्विट्जरलैंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। और एक आर्मीज ने क्या करा कि जो लीड था उन्होंने, आर्मीज ने और देशों के अंदर जाकर भी एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का प्रमोशन करना शुरू कर दिया, प्रमोट करना शुरू कर दिया कि कैसे जैसे हम अपने आप को नेशनल स्टेट बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। जो जैसे जैसे फ्रेंच आर्मी आगे बढ़ रही थी उनको कौन लीड कर रहा था, मिस्टर नेपोलियन, यानी कि आपके नेपोलियन बोनापार्ट। उनकी एंट्री होती है 1799 में। उन्होंने क्या करा कि मोनार्कीज को तो हटा दिया, बट एज अ जैसे फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए थी वो नहीं है, इन्होंने पूरी तरीके से फ्रांस की जो डेमोक्रेसी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मोनार्कीज को हटाकर अब कौन वहां का लीडर था, कौन वहां लीड कर रहा था, नेपोलियन। तो लेकिन अगर नेपोलियन ने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय की थी बट उसने काफी सारे चेंजेस किए थे एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर। उन्होंने एक कोड लगाया था, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, जिसको हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर वर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कि इन्होंने क्या-क्या चीजें की थी नेपोलियनिक कोड के अंदर, वो चीजें होंगी कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन अर्थ, जो आपको जन्म से सुविधाएं, जो आपको प्रिविलेजेस फायदे मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। स्टेब्लिश क्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ स्टेब्लिश की गई थी कि अब यहाँ पर सब एक समान है, एक जैसे सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, कि अब जिसके पास पैसा होगा वो प्रॉपर्टी इजिली खरीद सकता है। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, ये कोड पूरे फ्रांस रीजन के अंदर लगाया गया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। और कहाँ कहाँ पे ये कोड लगाया गया, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, नेपोलियन ने एक अच्छा काम किया था कि उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ न्यू बिजनेसमैन enjoyed a न्यू फाउंड फ्रीडम, कि अब बिजनेसमैन के पास फ्रीडम थी व्यापार करने की। जो बिजनेस थे वो पहले क्या होता था कि कुछ ही बिजनेसमैन थे जो आपस में बिजनेस करते थे, बट अब सबके पास क्या था कि सब जो भी इंटरेस्टेड है या जिसके पास भी मनी है या पैसा है वो बिजनेस कर सकता है। एक यूनिफॉर्म लॉ लगाया गया बिजनेस से रिलेटेड, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स किए गए कि जो वेट और मेजरमेंट्स है वो स्टैंडर्डाइज होंगे। कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस की गई। तो ये सब अच्छी अच्छी चीजें नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके अंदर थी। बट यहाँ पे भी एक मिक्स फीलिंग है कि एक तरफ तो उन्होंने डेमोक्रेसी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, दूसरी तरफ एक उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया। तो इसी के ऐसे ही लोग औरों के अंदर भी इस चीज को लेकर मिक्स फीलिंग थी। कुछ कंट्री ऐसी थी जो उसको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी मानती थी, जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान एंड वर्सावा। उन्होंने नेपोलियन को बुलाया, वेलकम किया अपनी कंट्री के अंदर और बोला कि हमारे यहाँ भी मोनार्की सिस्टम को हटाकर अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लेके आओ। बट जैसे जैसे वो उसका
पावर इंक्रीज हो रहा था नेपोलियन का, वैसे वैसे उसके निगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहे थे, जैसे कि उसी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के निगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे थे, जैसे इंक्रीज इन टैक्सेशन, कि उन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया बहुत ज्यादा, फोर्स्ड फ्रेंच आर्मीज के अंदर फोर्सफुली लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। और जो जो लोग पहले सोचते थे कि ये हमारे लिए अच्छा है, उनको बाद में रियलाइजेशन हुआ कि हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के लिए हमने बुलाया था, बट हमारी लिबर्टी कहाँ है। तो जब आप आगे चैप्टर पढ़ोगे उसमें देख, जब आप आगे चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो जिन लोगों ने पहले इसको उनको बुलाया नेपोलियन को, फिर बाद में उन्होंने ही मिलकर उसको हराया और एक ट्रीटी ऑफ वीना पीस के तौर पर की गई। जो मैंने टॉपिक आपको अभी एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इन 1799 नेपोलियन बोनापार्ट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस एंड इंट्रोड्यूस द सिविल कोड ऑफ 1804। तो जो भी सिविल कोड ऑफ 1804 के जो मेन पॉइंट्स है वो सब यहाँ पे लिखे हैं। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके स्क्रीनशॉट ले ले। और आगे का जो भी चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर and like my channel, and if you like this video please comment.